संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर रबी मौसम में विभिन्न सब्जियां और अन्य जो चीज़ें होती हैं, तो सब्जी है, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं रबी मौसम के, तो इनमें और पशुपालन आदि में भी जो इम्पैक्ट पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें उनके जो रबी में है और ख़ासतौर पे जनवरी में के मौसम में, इस महीने में जो होने वाले इम्पैक्ट पॉइंट हैं विभिन्न इन फसलों के, उनके बारे में चर्चा करने का कष्ट करें। अब देखिए, सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो सदाबहार है, आलू। जी जी। आलू की फसल में इस समय पछेता झुलसा जी जी वो लगता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। जी जी। तो वो पछेता झुलसा जो है उसके नियंत्रण करें, क्योंकि इस समय जब बूंदाबांदी होगी, नमी आएगी, वो सब होगी, ये जो वातावरण बना है इसमें वो पछेती झुलसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके छिड़काव के लिए बिल्कुल एकदम फौरी तौर पर तैयार रहें जी। और इसमें प्रोफाइलेक्टिक भी प्रयोग कर देना चाहिए। इसलिए कि जब ये होता है तो अटैक होता है, तो फिर इतना होशियार नहीं होने देता, तब तक इतना नुकसान कर देता है। नहीं मिलता। इसमें आप मैंकोजेब 75% का जो है वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 500-600 लीटर पानी में घोल बना करके और आलू की फसल पर छिड़काव कर दें। जी जी। अब इसमें आलू पे भी झुलसा लगता है, टमाटर पे भी लगता है, जो पहले का टमाटर है, तो इस पे दोनों के लिए काम करेगा, बराबर काम करेगा। अच्छा, एक चीज और है, इसी समय जो टमाटर की जो ग्रीष्मकालीन फसल लेनी है उसकी नर्सरी बिल्कुल तैयार करके रेडी कर लेनी चाहिए और इसी के महीने के आखिर से उसकी रोपाई कर दें और फरवरी तक में तो निश्चित रूप से कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी बहुत जरूरी जी जी जी। अच्छा, एक चीज और है, उसकी जायद में जो आपको मिर्च लगानी है, भिंडी लगानी है, उसके लिए भी खेत की बिल्कुल तैयार कर दे एकदम से, ताकि फरवरी में आप फौरन से टाइम से लगा लें। बिल्कुल, जनवरी के जस्ट लास्ट। जी जी, लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में। जी जी। एक इसी तरीके से और है कि अगर जायद में आपको उड़द लेना है तो उड़द की बुवाई भी फरवरी में होती है, उसके लिए भी खेत की तैयारी और उस तरह से वो तो पहले से जायद की फसलों की तैयारी भी आपको करनी हाँ आपको करनी पड़ेगी। जी जी। फलों में, बागों में निराई गुड़ाई सफाई ये सब जो है करनी चाहिए, इसका ये समय है। और दूसरी बात ये है कि आम के जो नवरोपित बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, उनमें थोड़ा सा उनको पेड़ों को बचाना भी चाहिए पाले से और इससे और उससे। बिल्कुल, सर्दी का टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है, अभी हमने करने की जरूरत है। हम लोगों ने क्षेत्र में चल के देखा था कि मतलब आम के छोटे पेड़ लगाए हैं साल भर से पहले, उन्होंने उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो उसमें से आधे पेड़ मर भी गए, सूख गए। तो जरा से अब इतना महंगा जो है पौध मिलती है, इतना लगाने में उसमें मेहनत होती है, तो उसके किसान का पैसा जो है बर्बाद होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से भुनगा कीट के लिए जो है मोनोक्रोटोफास जो 36% का है, उसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, हाँ 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर कह सकते हैं, और उसके बाद वो हेक्टर पे करीब करीब जाके वो बैठ जाएगा। तो आप अगर पानी कितना लगेगा, किस तरह के बाग, उसकी कैनोपी कैसी है, तो उसमें 1.5 ml प्रति लीटर जो है पानी में मिला करके और उसे उसका स्प्रे कर दें। अच्छा, आंवला के बाग में जो है गुड़ाई करें, थाले बनाएं, ये सब करें। और एक चीज और है, गुलाब में भी समय समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई करें और इसके बाद बडिंग करके और पौधे जमीन में लगा दें, उसके जो नए पौधे तैयार करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पशुओं में है, इस समय पशुओं को, दुधारू पशुओं को खास तौर से ठंड से बचाएं। बिल्कुल, पशुपालन में पशुपालकों को ध्यान देने की जरूरत है कि पशुओं की सुरक्षा जो है सर्दी से, ठंड से बचाएं। जो पशुओं के लिए हम तो कहते हैं सबसे अच्छा है किसान भाई, उनके पास पुआल है जिसे वो जला देते हैं, भाई जलाएं नहीं, उस पुआल को जानवरों के उसमें बिछाएं और हर 5वें 6वें दिन इस सप्ताह में एक बार उसको बदल दें और उसको खाद के गड्ढे में डाल दें, दूसरा पुआल बिछा दें, तो उससे जानवर हाँ उसको कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करें और इससे जानवर बहुत आराम से रहेगा, उसे ठंड नहीं लगेगी। तो ठंड जब जानवर को लग जाती है तो उसको चारा नहीं खाता, फिर दूध भी कम हो जाएगा उसका, तो ये ध्यान रखें। और चूंकि बरसीम वगैरह होती है, हरा चारा काफी होता है, बथुआ वगैरह भी खेतों में से निकालते हैं, सरसों जो वो करते हैं थिनिंग वगैरह उससे निकालते हैं, तो उसको हरे चारे में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ज्यादा हरा चारा खिलाने से
पशु पोंकने लगता है, रिंडर पेस्ट हाँ, की बीमारी पोंकने लगता है, तो उससे जो है उसको भूसा में मिला करके दें, सूखा चारा भी कम ना करें उसमें। बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज एक ये है कि पशुओं को ठंडक में दाना की मात्रा जो है कुछ बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और खुरपका और मुंह पका उसके लिए टीका लगवा दें। अच्छा, ये जो है जो मुर्गी पालन में है, तो जो चूजे हैं उनको पर्याप्त रोशनी और गर्मी की पूरी व्यवस्था करें, और जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको लेयर फीड दें। पौष्टिक आहार, जी, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, चाहे वो जानवर हो और चाहे मुर्गी या अन्य जितने भी आपके जीवित जो स्टॉक है, तो मछलियां भी हैं उसमें, तो इनके लिए जो है पौष्टिक आहार की आवश्यकता सर्दियों में खासतौर पे बहुत जरूरत है। एक अब हम लोगों के यहाँ मेंथा भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट फसल हो गई है। जी जी जी। तो मेंथा में जो है उसको लगाने के लिए उसकी तैयारी कर लें, और उसमें ये देख लें कि 2.5 से 5 क्विंटल शकर्स लगते हैं, उनको उस तरह से उनकी व्यवस्था कर लें। यानी उनकी जड़ों की जो व्यवस्था होती है, रूट स्टॉक जो लगाया जाता है, हाँ, उसकी व्यवस्था तो हाँ, क्योंकि वो इसी महीने के आखिर में तक जो है इसकी रोपाई होगी। खासतौर से उन खेतों में जो आलू होता है, आलू खोद के बेच देते हैं, हाँ, और इसके बाद उसमें मेंथा लगाते हैं, तो इसमें अपना अच्छे शकर्स, अच्छी वैरायटी के वो लगाएं ताकि उन्हें अच्छी पैदावार मिले। तो सर आपने मैं समझता हूँ कि रबी की सारी फसलों और इसमें गन्ने में कोई खास अच्छा हाँ, गन्ने में जी, गन्ने में ये होता है कि जो एक गन्ना 2 तरह का है, एक शीतकालीन है, एक शरतकालीन है। जो जी शीतकालीन गन्ना में भी थोड़ी बहुत सिंचाई करते हैं, नहीं तो बाद में जो है थोड़ा सा गन्ने की ईल्ड पैदावार जो है उससे गन्ना थोड़ा हल्का हो जाता है। जी। और तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें जी। और बाकी बीमारी से उससे तो बचाव मैं समझता हूँ कि कर लिया होगा। और एक चीज ये ध्यान रखें कि जो पेड़ी है, जो गन्ना मिलों पे जाता है, तो उस पेड़ी वाले गन्ने को उसको पहले मिल पे डालें, नहीं तो बाद में थोड़ा ज्यादा समय वो रुका रहेगा तो उसका वजन जो है वो कम होने लगेगा। अच्छा, मतलब पेड़ी वाले को पहले जो है मिल पे भेजना चाहिए। अच्छा सर, ये था, और शरतकालीन जो गन्ना है उसमें उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी इनको। शरतकालीन, अरे ये जो बसंतकालीन गन्ना है, हाँ, बसंतकालीन गन्ना उसकी तैयारी इसलिए करनी पड़ेगी जी कि ये माना जाता है कि 22-23 फरवरी का जो समय है, जो तिथियां हैं, उन पर जाकर के वो गन्ने की बसंतकालीन गन्ने के लिए बेस्ट समय माना जाता है। खेतों की तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब खेत वही होंगे जो खरीफ से तैयार से खाली होंगे। बिल्कुल सही है जी। खास तौर से जो जिन्होंने समय से बोई है, सरसों से खेत खाली होंगे, उनमें गन्ना बो सकते हैं। आलू से जो खाली होंगे, तोरिया से जो खाली होंगे। जी। तो आपने दर्शकों देखा कि आपको जो रबी जो जनवरी माह की इम्पैक्ट पॉइंट है विभिन्न फसलों के, चाहे वो अनाज वाली फसलें हो, गन्ना हो, या दलहनी तिलहनी फसलें हैं, अथवा पशुपालन है और मुर्गी पालन है, इन सारे में जो जनवरी के इम्पैक्ट पॉइंट है, खास जो प्रमुख बिंदु हैं, उस पर चर्चा की गई। एक चीज और है, जनवरी में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जो आपने लो टनल जो कुकर बिट्स वगैरह लगाए हुए हैं, हाँ, है ना, बिल्कुल, तो उनको उसमें संरक्षित खेती के अंतर्गत उनको भी आप जो है देखभाल उनकी अच्छी करिए, उनको ठंड से बचाइए। बस 15-20 दिन आप बचा ले गए तो इसके बाद फिर वो आपको अगेती उनमें आपको जो है ककड़ी, खीरा, ये वो सब आएंगे, करेला, कद्दू, लौकी, तो इनसे आपको अच्छे पैसा मिलेंगे और अच्छी आमदनी आपको होगी, बशर्ते आप इनको बचा ले जाएं, इनको जाड़े में कोई नुकसान ना होने दें। बस सर्दियों से बचाने की जरूरत है, चाहे वो फसलें हो, चाहे जानवर हो, चाहे आपके जो है वो पक्षी हो, इनको जो है सर्दियों से बचाइए। और जो रोग आदि लगते हैं जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, तो उनसे सुरक्षा करें। सर, आपने जनवरी माह में जो इम्पैक्ट पॉइंट है विभिन्न कृषि उत्पादों की, आपने बड़ी विस्तार से चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अब हम अगले फरवरी माह में
इसका चर्चा करेंगे कि फसली फरवरी माह में जो इम्पैक्ट पॉइंट है इनकी आगे चर्चा की जाएगी। जी, धन्यवाद आपका सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।